सेवा जोहार नमस्कार जोहार। हम लोग आ चुके हैं जैतपुरी में। यहाँ पर हो रहा है ठाकुर जोहानी कार्यक्रम जिले जूम कर समाज के संचालित और जनप्रतिनिधि जी और युवा प्रभाग जी का भी यहाँ पर आलोक को करते हुए आप सभी बोलेंगे आपके सम्मान में आज के मुख्य अतिथि के रूप में नार गायता तिरुमाल रतिने तामजे एवं जिले के समस्त गायता जनक ध्रुजी, विधायक गरियाबंद तिरुमाल, राकेश भल्लावी जी प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी महाराष्ट्र। मेरे लिए, आपके लिए, हम तमाम आदिवासी भाइयों और गैर आदिवासी भाइयों के लिए
ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं समाज की अदालत में बात कर रहा हूं, मैं समाज के बीच में बात कर रहा हूं। ये हमारे समाज की जन अदालत है। आप लोग ताली मत बजाओ। ये हमारी जन अदालत है, हमारी सामाजिक पंचायत है। हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी असुविधाएं हैं, बड़े बड़े प्रश्न हैं, तकलीफें हैं। हमारे समाज का दर्द जो है इस देश में कोई नहीं सुन रहा है। इस देश की पहली महिला, इस देश का सर्वोच्च पद आदिवासी महिला के पास में है। इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी महिला है, लेकिन उसके मन में इतनी दहशत है कि वो आदिवासी दिवस पर आदिवासियों को आदिवासी संबोधित नहीं कर पाई। वो आपको आदिवासी बोलने के लायक नहीं है। वो डर रही है, यहाँ के आरएसएस के विचारों से डर रही है। एक राष्ट्रपति महिला, वो भी आदिवासी, और आदिवासी दिन पर ही तुमको आदिवासी नहीं बोल रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ा मजाक इस देश में कुछ नहीं हो सकता। अब देश आदिवासियों का था, आदिवासियों का है और आदिवासियों का ही रहेगा। इसको कोई दूसरा राष्ट्र नहीं बना सकता है, क्योंकि इस जमीन जंगल के सही हकदार आदिवासी है। 45 साल के बाद, यानी 60 साल के बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आदिवासी इस देश का प्रथम नागरिक है और उसे इस देश का मूल मालिक होने का सम्मान मिलना ही चाहिए। और ये सम्मान देने का कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। 2011 में, थोड़ा पानी लाना था, 2011 में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आदिवासी देश का पहला मालिक है। इस देश की विडंबना देखो। हाई कोर्ट ने बोला कि भगवान राम यहां पैदा हुए तो सब लोगों ने मान लिए। देश में भगवान राम का मंदिर बन गया। खुशी हुई कि भैया हाई कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला और देश में भगवान राम का मंदिर मान लिए और बन भी गया। अभी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आदिवासियों को यह मान्यता मिलनी चाहिए। बावजूद इसके इस देश के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ में बयान जाता है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। ये बोलने वाले कौन है, आपको पहचानना पड़ेगा। अगर बस्तर में गुंडा धूर का आंदोलन नहीं होता तो तुम्हारे हिस्से में 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ जमीन नहीं आती। तुम इस देश के मालिक नहीं बनते, जमीन के मालिक नहीं बनते। तब तो कोई आरक्षण नहीं था संविधान बनने के पहले। तब किसी टाइप की कोई सुविधा नहीं थी। जिंदा रहने का एकमात्र साधन था जमीन, और ये जमीन देने वाले भगवान का नाम है बस्तर में गुंडा धुर। ये भगवान है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके रिकॉर्ड जाके चेक करो, कौन से नेता ने, कौन से राजा ने तुमको जमीन दिया? ये जमीन किसके आंदोलन से तुमको मिली? तुम्हारे बाल बच्चों के बदन में कपड़े हैं। तुमको पहले क्रिमिनल ट्राइब बोलते थे। गुनहगार जमात आदिवासियों को मारने पर किसी पे सजा नहीं होती थी, किसी पे एफआईआर नहीं होता था। वो क्रिमिनल ट्राइबल बिल बस्तर की याद दिलाता है। साथियों, ये जो आपके हिस्से में जमीन आई,
झंडा ध्वजारोहण का भी कार्यक्रम होना है। झंडा अवरोहण का भी इसको देखना है। हमारे समस्त माता मंडप के दल के प्रमुख और उस गांव से संपर्क रखने वाले स्वतंत्र ध्यान देंगे। हमारे कार्यक्रम के अलावा अन्य कार्यक्रम जैसे क्षेत्र जावे, अपने नाच टूना दिखावे, हमारे जो बननी है, चट्टी है, साथी है, ये कार्यक्रम में जाए और हमारे कार्यक्रम जो भी सामाजिक गतिविधियों से अपना नर्तक दल को ले जाकर जाए। किसी भी गैर समुदाय के कार्यक्रम में अपनी पार्टी को नाचने हेतु ना ले जावे। जो जिला स्तरीय जो समिति है, वो समिति द्वारा निर्धारित की गई है कि हमारे जो नर्तक दल के जितने वाद्ययंत्रों को अन्य समुदाय के कार्यक्रम में न ले जावे, ये दिशा निर्देश जिला टीम की ओर से अवगत कराई जा रही है। आपको बार बार अनुरोध, बार बार निवेदन, समाज प्रमुखों के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश पर हम सबको चलना है। हम सबको अपना एक सामूहिक रैला होने के बाद हम सब अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना के लिए एक संकल्पित हो जाएंगे। ऐसा यहाँ से दिशा निर्देश जारी हो रहा है और इस दिशा निर्देश के अनुसार जो संबंधित पदाधिकारी है वो झंडा अवरोहण में शामिल हो गए। उनके साथ मिलने के लिए जीवन के ऊपर फसल के ऊपर आधारित बंधन है ना। उसके उपरांत जो हमारे गांव के नार गायता होता है, जो गांव को बसाने वाला होता है, तो गांव के बुनियाद है ना, जो गांव के प्रथम गांव को बसाने वाला होता है, उसके सनिग्ध में उसके उपस्थिति पूरा गांव बनता है। एक ऐसा कार्यक्रम है, उसको जानना देना चाहता हूँ। ये जो मानसिक नृत्य है, मैं देखते रहता हूँ कहीं भी हमारे जो मानसिक नृत्य वाले होते हैं, कहीं भी जाके नाचते हैं, राजनीतिक मंचों में, राजनीतिक पार्टियों में, राजनीतिक कार्यक्रम में